Hello friends, I am Vivek and welcome back to my channel. This is the first video on web development where we will learn what is web development, front end versus back end specialization, introduction to HTML, CSS and JavaScript and creating your first HTML web page. Let's begin. अब बात करते हैं वेब डेवलपमेंट की। वेब डेवलपमेंट का मतलब होता है वेबसाइट या वेब एप्लीकेशन बनाना। वेबसाइट वेब पेजेस का कलेक्शन होती है। जैसे एक बुक बहुत सारे पेपर पेजेस का कलेक्शन होती है और हर पेज कुछ इन्फॉर्मेशन एग्जिस्ट करता है, वैसे ही वेबसाइट वेब पेजेस का कलेक्शन है और हर पेज कुछ इन्फॉर्मेशन एग्जिस्ट करता है। वेब डेवलपमेंट स्पेशलाइजेशन क्या है? स्पेशलाइजेशन का मतलब है विशेषज्ञता। जैसे मेडिकल डिपार्टमेंट में कोई हार्ट स्पेशलिस्ट होता है, कोई बोन स्पेशलिस्ट होता है, कोई नर्व का डॉक्टर होता है। सबकी अपनी अपनी विशेषज्ञता है। ठीक ऐसे ही वेब डेवलपमेंट स्पेशलाइजेशन का मतलब है किसी एक पार्ट, जैसे वेबसाइट का डिज़ाइन बनाना, जिसको हम फ्रंट एंड या क्लाइंट साइड स्पेशलाइजेशन कहते हैं, या सर्वर का काम जिसको बैक एंड या सर्वर साइड स्पेशलाइजेशन कहते हैं। इसमें एडवांस नॉलेज और स्किल डेवलप करना। क्लाइंट साइड का मतलब होता है वेबसाइट का वो हिस्सा जो यूज़र के ब्राउज़र में दिखाई देता है। इसमें मेनली वेबसाइट का डिज़ाइन, लेआउट, कलर्स, फॉन्ट्स, बटन्स, इमेजेस या फॉर्म जैसे एलिमेंट्स बनाए जाते हैं। जब यूज़र किसी वेबसाइट को ओपन करता है तो जो विजुअल्स और इंटरेक्शंस उसे दिखाई देते हैं, वो सब क्लाइंट साइड डेवलपमेंट का पार्ट होते हैं। सर्वर साइड का मतलब है वेबसाइट के उस पार्ट का डेवलपमेंट जो सर्वर पर चलता है और यूज़र को डायरेक्टली दिखाई नहीं देता। ये मेनली डेटा हैंडल करता है, जैसे लॉगिन सिस्टम, डेटाबेस एक्सेस और वेबसाइट का बिजनेस लॉजिक। जब यूज़र फॉर्म सबमिट करता है या लॉगिन करता है तो सर्वर साइड ही डेटा को चेक करता है और रिस्पांस देता है। इसमें पीएचपी, पाइथन, जावा, नोड डॉट जेएस जैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का यूज़ होता है और माई या मोंगो डीबी जैसे डेटाबेसेस से डेटा मैनेज किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर जब आप अपना पासवर्ड डालते हो और सिस्टम वेरीफाई करता है तो ये सब सर्वर साइड का काम होता है। आइए इस चीज़ को हम इमेज के थ्रू भी समझते हैं। स्क्रीन पर क्लाइंट कंप्यूटर और सर्वर कंप्यूटर की इमेजेस दिखलाई पड़ रही हैं। मान लीजिए मैं अपने लैपटॉप पर crickbuzz.com ओपन करता हूँ लाइव स्कोर देखने के लिए। तो मेरा लैपटॉप है क्लाइंट कंप्यूटर। जैसे ही मैंने ब्राउज़र में crickbuzz.com टाइप करता हूँ, मेरा क्लाइंट एक रिक्वेस्ट भेजता है इंटरनेट के थ्रू क्रिकबज़ के सर्वर कंप्यूटर तक, जहां वेबसाइट का डेटा स्टोर होता है। सर्वर इस रिक्वेस्ट को प्रोसेस करता है और उसका रिस्पांस भेजता है वापस क्लाइंट कंप्यूटर को, जिसमें वेबसाइट का कंटेंट, डिज़ाइन और लाइव स्कोर होता है। ये रिस्पांस ब्राउज़र तक आता है और मुझे क्रिकबज़ की वेबसाइट दिख जाती है विथ लाइव अपडेट्स। इस तरह क्लाइंट सर्वर कम्युनिकेशन का प्रोसेस होता है। क्लाइंट रिक्वेस्ट करता है और सर्वर रिस्पांस देता है। एक बात और ध्यान में रखने वाली है, क्लाइंट कंप्यूटर अपने अंदर इंस्टॉल्ड किसी भी ब्राउज़र की हेल्प से, चाहे वो गूगल क्रोम हो, चाहे मोज़िला फायरफॉक्स हो या माइक्रोसॉफ्ट एज, किसी भी ब्राउज़र की हेल्प से ही रिक्वेस्ट को सर्वर कंप्यूटर तक भेजता है। सर्वर कंप्यूटर के अंदर भी एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है जिसको हम वेब सर्वर कहते हैं। सर्वर कंप्यूटर इस वेब सर्वर सॉफ्टवेयर की ही हेल्प से रिस्पांस भेजता है क्लाइंट कंप्यूटर को। तो इस तरह से दोनों कंप्यूटर्स के बीच में कम्युनिकेशन हो पाता है। अब इस कोर्स में हम क्लाइंट साइड या फिर फ्रंट एंड साइड स्पेशलाइजेशन की बात करेंगे।
और इस सीक्वेंस में हम सबसे पहले HTML, उसके बाद CSS और सबसे लास्ट में जावास्क्रिप्ट के चैप्टर्स कवर करेंगे। HTML का क्या रोल होगा? एक वेब पेज के अंदर क्या क्या कंटेंट्स दिखाई देंगे, ये तय करने की जिम्मेदारी HTML की होगी। CSS का रोल होगा कि जो भी कंटेंट्स दिखाई दे रहे हैं उनकी स्टाइल क्या होगी, यानी उसका अपीयरेंस कैसा होगा, ये तय करने की जिम्मेदारी CSS की यानी कैस्केड स्टाइल शीट की होगी। जावास्क्रिप्ट का रोल होगा कि ये वेब पेज को काफ़ी इंटरेक्टिव बनाएगा। ये वेब पेज में इंटरैक्टिविटी और फंक्शनलिटी ऐड करती है। ये HTML और CSS के साथ मिलकर वेब पेजेस को डायनामिक बनाती है, जैसे बटन्स क्लिक होने पर एक्शन लेना, फॉर्म वैलिडेट करना या बिना पेज रीलोड किए डेटा अपडेट करना। अब शुरुआत करते हैं HTML के पहले चैप्टर का, जिसमें हम सीखेंगे फर्स्ट वेब पेज क्रिएट करना। तो पहले ये समझ लेते हैं HTML है क्या। HTML का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। कंप्यूटर के टर्म में लैंग्वेज दो तरह की होती है, एक को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहा जाता है और दूसरे को मार्कअप लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मोटिव होता है सॉफ्टवेयर क्रिएट करना, जबकि मार्कअप लैंग्वेज का यूज होता है डॉक्यूमेंट क्रिएट करना। तो यहाँ पर HTML की बात हो रही है, जो कि एक मार्कअप लैंग्वेज है। अब इसमें जो हाइपर वर्ड है, इसका मतलब होता है लिंक या कनेक्शन, यानी एक पेज से दूसरे पेज तक। दूसरा वर्ड है टेक्स्ट का, और इसका मतलब है लिखा हुआ कंटेंट, यानी वर्ड्स या सेंटेंस। मार्कअप का मतलब होता है स्पेशल कोड्स यानी टैग, जो कंटेंट को स्ट्रक्चर देते हैं। और लास्ट है लैंग्वेज, एक सेट ऑफ रूल्स जो ब्राउज़र फॉलो करता है। तो दूसरे टर्म की बात करें तो इसमें पहली चीज़ आती है कमेंट की, जो कि एक्सक्लेमेटरी साइन के साथ लिखी जाती है। और इसमें हम HTML के वर्जन का नाम लिखते हैं। अभी करंटली जो वर्जन HTML का चल रहा है उसका नाम है HTML5, इसलिए हम इस कमेंट सेक्शन में टाइप करेंगे HTML5। ध्यान रखिए, ब्राउज़र इस स्टेटमेंट को रन नहीं कराता क्योंकि यह एक कमेंट है। आप HTML की कोडिंग में जहाँ कहीं भी कमेंट लिखना चाहते हैं तो वो एक्सक्लेमेटरी साइन के साथ आपको लिखना होगा। दूसरी चीज़ है टैग। टैग क्या है? ये ब्राउज़र के लिए एक्चुअली इंस्ट्रक्शंस होते हैं, और इन इंस्ट्रक्शंस के ही थ्रू ब्राउज़र किसी भी वेब पेज के कंटेंट को शो करता है। और टैग के साथ जो चीज़ लिखी जाती है वो है एट्रीब्यूट। HTML का पहला टैग HTML ही है, जो कि एक कंटेनर टैग है। कंटेनर टैग हम उसको कहते हैं जिसका एक ओपनिंग टैग हो और साथ में एक क्लोजिंग टैग हो। HTML की शुरुआत हम एंगुलर ब्रैकेट से करते हैं, उसके अंदर HTML टाइप करके फिर लास्ट में एंगुलर ब्रैकेट के अंदर फॉरवर्ड स्लैश लगाकर फिर से हमें HTML टाइप करना होता है। अब यहाँ पे ये HTML का ओपनिंग टैग है, और जिसको स्लैश लगाकर हमने लिखा है ये HTML का क्लोजिंग टैग है। तो HTML के अंदर जिस टैग का ओपनिंग और क्लोजिंग टैग हो उसको हम कंटेनर टैग कहते हैं, क्योंकि इन दोनों के बीच में कंटेंट्स होते हैं। और ऐसा टैग जिसका स्टार्टिंग टैग तो है बट क्लोजिंग टैग नहीं होता, हम उसको एम्प्टी टैग कहते हैं, और इसके अंदर कोई कंटेंट नहीं होता। तो इसको अभी हम आगे पढ़ेंगे। तो कंटेनर टैग को HTML का हम HTML एलिमेंट बोलते हैं, और जो एम्प्टी टैग है हम उसको HTML का वाइड एलिमेंट भी कहते हैं। तो HTML टाइप कर लेने के बाद इसमें एक दूसरा कंटेनर टैग टाइप करेंगे जिसका नाम हेड है। एक्चुअली HTML के स्ट्रक्चर में ये हेडर को डिसाइड करता है, और इसके अंतर्गत हम टाइटल को लिखते हैं। हमारे वेब पेज का टाइटल क्या होगा, ये हम
टाइटल टैग से डिसाइड करते हैं। टाइटल टैग भी एक कंटेनर टैग है जिसके अंदर हम वेब पेज का टाइटल लिखते हैं। तो यहाँ पर मैं अपने चैनल का नाम ही टाइप कर देता हूँ, विवेक बायटेक्स, और फिर इसको फॉरवर्ड स्लैश लगाकर मैं क्लोज कर देता हूँ। आइए देखते हैं इसका आउटपुट क्या रहता है। ये पूरा कोड मैंने नोटपैड में टाइप किया है। सेव ऑप्शन को सेलेक्ट करके डेस्कटॉप पर मैंने वेब पेज के नाम से एक फ़ोल्डर बनाया है और इसी फोल्डर के अंदर मैं इस फाइल को सेव करूँगा और इसको एक नाम दे देता हूँ, फर्स्ट वेब पेज, और इसको HTML या फिर HTML एक्सटेंशन के साथ सेव करना होता है। वेब पेज को सेलेक्ट किया, ओपन किया और सेव कर लिया। अब इसको देखते हैं कि ये फाइल सेव हुई है और इसका आउटपुट क्या आता है। इस फोल्डर के अंदर मैं चला जाता हूँ और यहाँ पर देखिए माइक्रोसॉफ्ट एज के आइकन के साथ ये पेज आपको दिखलाई दे रहा है और मैं इस पर राइट क्लिक करके अगर ओपन करता हूँ तो जो आउटपुट हमको देखने को मिल रहा है, आप देख सकते हैं इसके टाइटल में इसका नाम शो हो रहा है, विवेक बायटेक्स, जो कि मेरे चैनल का नाम है। तो कुछ और कोडिंग करते हैं इसके अंदर। मैं फिर से आ गया अपने नोटपैड पर और यहाँ कुछ चीज़ें और टाइप कर लेता हूँ। अब यहाँ अगला टैग होगा बॉडी का। ये भी एक कंटेनर टैग है जो कि HTML की पूरी बॉडी को डिसाइड करता है, यानी HTML का स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, उसकी बॉडी का स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, ये तय करने की जिम्मेदारी बॉडी टैग की होती है। और बॉडी के अंदर मैं एक और टैग टाइप करता हूँ, H1, जो कि हेडिंग 1 के लिए है। याद रखिए HTML में हेडिंग के लिए टोटल 6 स्टाइल हैं, H1 से लेकर के H6 तक, और एक सीक्वेंस में जैसे आप H1 फिर H2 H3 ऐसे अगर आप सेलेक्ट करते जाएंगे तो एक सीक्वेंस में हेडिंग की जो साइज़ होती है वो रिड्यूस होती जाती है। यानी अगर आप H1 लेंगे तो इसकी हेडिंग सबसे बड़ी होगी, H2 आप लेंगे तो उसकी हेडिंग इससे छोटी होगी, यानी साइज़ डिक्रीज होती जाती है फ्रॉम H1 टू H6। तो H1 में मैं डाल देता हूँ अपने ही चैनल का नाम, विवेक बायटेक्स, और इसको क्लोज कर देता हूँ मैं H1 से। कंट्रोल S से इसको फिर से मैंने सेव कर दिया और इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ और यहाँ देखिए पहली हेडिंग शो हो रही है, विवेक बायटेक्स। अच्छा, इसको अगर सेंटर में लाना हो तब क्या करेंगे? इसके लिए फिर से आप नोटपैड में आ जाइए और इसी H1 के ऊपर एक और टैग आपको लगाना होता है, सेंटर का, जो कि एक कंटेनर टैग है और इसके बीच में हेडिंग 1 होनी चाहिए। तो इसकी क्लोजिंग हम यहाँ करेंगे, सेंटर। कंट्रोल के साथ S प्रेस करके इसको सेव करना है और यहाँ आके इसका आउटपुट देखना है। तो आप देख सकते हैं कि ये हेडिंग सेंटर में आ चुकी है। अब इसके बाद बात कर लेते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन की। और हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए एक दूसरा टैग जो कि HTML का वाइड एलिमेंट है या जिसको हम एम्प्टी टैग कहते हैं, हम उसका यूज़ करेंगे हेडिंग के जस्ट नीचे। यहाँ हम टाइप करेंगे HR ये हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए होती है और ये एक एम्प्टी टैग है, इसलिए इसका कोई क्लोजिंग नहीं होता। लेकिन इसका सिंटैक्स क्या होता है
एंगुलर ब्रैकेट के अंदर आप HR टाइप करेंगे और थोड़ा सा स्पेस दे करके फॉरवर्ड स्लैश लगाना और फिर एंगुलर ब्रैकेट को क्लोज कर देना है। और ऑनेस्टली बताऊं तो HR टैग की स्टार्टिंग तो होती ही है एंगुलर ब्रैकेट के साथ, लेकिन जिस तरह से टाइटल की क्लोजिंग हम यहाँ कर दे रहे हैं, HTML की क्लोजिंग हम यहाँ कर दे रहे हैं, बॉडी की क्लोजिंग हम यहाँ कर दे रहे हैं, वैसे ही HR की क्लोजिंग इसके अंदर ही हो जाती है। मतलब क्लोजिंग तो इसकी भी होती है, लेकिन इस ओपनिंग टैग के अंदर ही हम इसकी क्लोजिंग भी कर देते हैं। तो सच कहूँ तो क्लोजिंग तो इसकी भी होती है, लेकिन इसी के अंदर होती है, इसलिए हम इसको कंटेनर टैग ना बोल करके एम्प्टी टैग बोलते हैं। तो इसको मैंने सेव कर लिया है और इसका आउटपुट देखते हैं। एक बार फिर से रिफ्रेश किया और रिफ्रेश करने पे आप देख पा रहे हैं इसके नीचे हॉरिजॉन्टल लाइन आ गई है। अब बात करते हैं एट्रीब्यूट की। हम कोई भी कंटेनर टैग यूज़ करते हैं और अगर हम उसके एट्रीब्यूट को यूज़ करने जा रहे हैं तो हमें उस एट्रीब्यूट को उसी कंटेनर टैग के ओपनिंग टैग के अंदर लिखना होता है। अब जैसे मान लीजिए अभी HR यानी हॉरिजॉन्टल लाइन की विड्थ को आप देख पा रहे हैं, तो ये पूरे पेज पर दिखाई दे रहा है, बट मैं चाहता हूँ कि ये इस हेडिंग के अंतर्गत ही रहे, मतलब जितनी रेंज इस हेडिंग की है लगभग वही रेंज इस लाइन की भी रहे। तो इसके लिए हम इसके अंदर विड्थ एट्रीब्यूट का यूज़ करेंगे और इसके लिए हम टाइप करेंगे विड्थ असाइनमेंट ऑपरेटर लगाकर डबल कोट लगाएंगे और इसके अंदर इसकी वैल्यू जो भी हम लिखना चाहते हैं, जैसे हमने लिख दिया 300 पिक्सल और इसको सेव कर लिया। तो अभी ये क्या है, ये एट्रीब्यूट है जिसने इस हॉरिजॉन्टल लाइन की एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी है कि इसकी विड्थ कितनी होगी, यानी 300 पिक्सल होगी। तो आइए देखते हैं इसका आउटपुट। फिर से रिफ्रेश किया और अभी आप देख पा रहे हैं कि इसकी विड्थ घट करके कम हो गई है। तो पूरा HTML का कोड इन्हीं 3 चीज़ों पे ही डिपेंड है। पहला कमेंट, दूसरा टैग जो कि कंटेनर भी हो सकता है, एम्प्टी टैग भी हो सकता है, और तीसरा एट्रीब्यूट। तो इन सब का यूज़ करते हुए हमें पूरी HTML की कोडिंग करनी होती है। और अभी इस वीडियो में मैंने एक सिंपल सा वेब पेज बनाया है HTML के अंतर्गत। आपको आइडिया हो गया होगा कि HTML की कोडिंग कैसे होती है। बाकी बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।